आप सगड़ा श्याम बाबा का भगत हो गए? कौन कौन हाथ खड़ा करो देखा। देखो आप हो सगड़ा श्याम बाबा का भगत और मैं हूं श्याम बाबा को लाडलो बेटो। मैं खाटू श्याम जी को रेबड़ हूं, मेरी बाबा से डायरेक्ट सेटिंग है और मैं अगर मेरी बात पर तालियां नहीं बजाई तो बाबा अंजार शिकायत करूं लोग अपना जगह बेटा है सूरत के मायने। बोले लखदातार की बस आनंद आएगा तो यहाँ लाग रही हो जाने आप तो खाटू श्याम जी के मायने बैठे हैं। आज आपने एक बहुत दिव्य और भव्य आयोजन किया है और बड़ी खुशी हुई कि युवा वर्ग के 3100 रुपए देने वाले सैकड़ों युवा हैं। वरना गांवों में देखते हैं तो युवा जो गुटखा खाकर थूकते रहते हैं, वो भी कर्जा लेकर के गंडकड़ा के बाठा की देव करे, कोई की वेड़ी सगाई चुड़ावो करे। लेकिन सूरत का जगह प्रजापति युवा है जगह आपकी छोटी सी उम्र के मायने समाज के लिए इतना समर्पित है। मां सगड़ा में वंदन करूं, प्रणाम करूं आप सगड़ा की ऊर्जा ने। आदरणीय गुलजारी लाल जी भाटीवाल साहब बेटे विराजमान हैं। इनका का सानिध्य के मानो कवि सम्मेलन होणु अपना आप में एक मां के लिए गौरव को पल है। एक बार आप सगड़ा आपका प्रजापति समाज के लिए जोरदार तालियां बजाओ साहब। देश की आजादी के बाद कुछ ही दिनों में जो प्रजापति समाज आपकी प्रगति करी है, चाहे वह व्यापार है, चाहे समाज सेवा है, चाहे आज केसर देव जी जियान का कॉमेडी का मायने टेलीविजन की दुनिया का मायने सूर्य की जिया दिमदिमारिया है और वाकई में बहुत प्रेरणास्पद है। हर समाज ने ये प्रजापति समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज आपा भी आकी होड़ करा तो आपा भी बहुत सी कुप्रथाओं ने लारे छोड़ और अपना समाज को विकास कर सका। एक बार पुनः वंदन करूं प्रजापति समाज ने जिका दूर दिशावर का मैंने अति दूर बैठ भी बहुत बढ़िया व्यवस्था बना रखी, घर को सो माहौल है। नहीं ये हमारे कवि भी भागीरथ सिंह जी भाग्य वह किया कि प्रदेश में जाए बाद में आदमी कहीं स्थिति हुए कि लोग न जाने कायदो और न जाने अपने आपा देश ने छोड़ रहा वहां और अटे एकदम नया परिचित अपरिचित लोग मिले तो बाका मायना अपने कौन लागे कि लोग न जाने कायदो न जाने अपने मोत भलाई दीवजे पण मत दीजिए परदेश, मोत भलाई दीवजे पण मत दीजिए परदेश। लेकिन अट्ठे देखने आज सूरत के मायने तो ये लाग रही को नहीं कि आप प्रदेश के मायने, हाँ आप प्रदेश के मायने हो, आप सगड़ा समाज के मायने हो, परिवार के मायने हो और इन की यूनिटी यानी की एकता बनाई रखो। एक बार फिर श्याम बाबा का जयकारा के साथ कवि सम्मेलन प्रारंभ कर श्याम बोलिए खाटू नरेश की। आज कवि सम्मेलन रखे एक छोटी सी बात आपकी ऊर्जा ने आपका साहित्य के प्रति जगह सरोकार है बने में वंदन करूं। एक ईश्वरदास जी कवि भी आपने राजस्थान के बाड़मेर का भाई बहुत एक बड़ो एक घटना देखी भी घटना पर केशवदास जी एक हिंदी का बड़ा कवि भी अब एक छंद लिखा है कि भेद लेन काज महाराज रामदानी भय स्वर्ण केरी लंका दान दे दीनी विभीषण को। भेद लेन काज महाराज रामदानी भय स्वर्ण केरी लंका दान दे दीनी विभीषण को और सवामण सोनू कर्ण रोज हु को बांट दे तो, सवामण सोनू कर्ण रोज हु को बांट दे तो वो तो हो खजानु कुरु राज सुयोधन को पर 3 मुट्ठी चावल सुदामा के चाप गयो कचू नहीं देतो तो अपमान हो कृष्ण को पर डूब तो मझधार मही कामली को भूले नहीं केशव शरण सांगे घोड़ से सजन को। कि भगवान राम सोना की लंका विभीषण ने दान में दी लेकिन बीसु पहली विभीषण का ना जानकारी ले ली कि रावण को वध किए होसी बिको मूल्य दियो। भगवान कृष्ण 3 लोगों को राज दियो सुदामा ने लेकिन बीहू पहली भी कि 3 मुट्ठी चावल खा चुका है। कर्ण रोजाना सवामण सोनू बांट देता लेकिन वो तो दुर्योधन को दियोड़ो खजानू भी कब आपको कहीं लागे हो। लेकिन एक सांगागोड़ नाम को सज्जन हुए जो कवि ने कामड़ी भेंट करी, एक गरीब आदमी गाय चरार जी की मूल्य भी प्राप्त हो तो विश्व एक कवि को सम्मान करो बयान गाना बड़ो दानी मान्य गए है। और आज कविता को आयोजन रखे लिए आपका सगड़ा का संस्कार में प्रणाम करूं, नमन करूं। कविता सीधी सीधी कई बात में देखो ना कोई सरकारों को गुणगान में, ना कोई की चमचागिरी वे, ना कोई की बड़ाई वे। एक आपने बड़ा कवि भी है नागार्जुन जी, नागार्जुन का नाम सुना होगा आपने, बड़े कवि भी हैं। वे लिखा नेहरू जी का राज में कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं
बात समझ में आ रही तो ताली बजाइए कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, बेशर्मी की हद है फिर भी बातें कई बनाते हैं, बेशर्मी की हद है फिर भी बातें कई मनाते हैं। अरे अंग्रेजी अमेरिकी जो को में है ये शामिल, अंग्रेजी अमेरिकी जो को में है ये शामिल, फिर भी देखो बापू की समाधि पर झुक झुक कर फूल चढ़ाते हैं, फिर भी देखो बापू की समाधि पर झुक झुक कर फूल चढ़ाते हैं। नेहरू जी का राज में लिखेड़ी बात है। इंदिरा जी जब मुख्यमंत्री बनया, जब प्रधानमंत्री बनया ना, वही नागार्जुन कवि का इमरजेंसी के टाइम कि इंदू जी क्या हुआ है आपको, इंदू जी क्या हुआ है आपको। बिदार ससु पधारे कांग्रेस का नेता, आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, इमरजेंसी के टाइम कह रहा है कि इंदू जी क्या हुआ है आपको, बेटे के चक्कर में भूल गई बाप को। संजय गांधी का चक्कर में पूरा देश ने गंगा जी खाल दी हो। तो सीधी सीधी बात वही कवि से मना मन ये कि याद आवे कि आपने एक गांव की लुगाई ही कोर्ट के माई बिकी पेशी, बेचारी ने वकील बदमाश जबरदस्ती कोई केस के माई फंसा दी। बाप पहली बार कोर्ट के माई ने गई ना, दो वकील, एक पक्ष वालों और एक विपक्ष वालों, बैठे गई डोकरी पहली कमजोर कर दो, इको हौसलो डाउन कर दो ताकि अपना पक्ष में बोल जासी आपनू काम फिट। वो एक वकील पूछो, बोले माता जी मेरे को जानती हो, एक वकील पूछो, बोले माता जी मेरे को जानती हो, वो बोले जानू हूं, मातिया नाई को है, थारी लुगाई भाग की बोल तो है ना तू, थारो बाप मंदिर में चपना चोरिया कर तो भी कोई छोड़ा ना मातिया कोई तू, वो देखे रहा तो बुरी बेइज्जती करी। वो दूसरा वकील का नहीं इशारे करो, बोले माता जी इसको जानती हो, बोले ध्यान है, थारी लुगाई ने वो बघार ले को, देखो बाप एक नंबर को लूचो को का दाम ले लिया, पाचा कदे ही कौन दिया, समाज का मेजरीन जात बारे कर दो बहुत गए बीतते है। आ दुनिया की बात सुन, वकील डेस्क ठोकी, बोले ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्रवाई, वो जो जज है डेस्क ठोकी, बोले ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्रवाई यही स्थगित की जाती है। और दोनों वकीलों ने चैम्बर में बुलाया, बोले जे डोकरी ने मारी खातर पूछ लियो तो बेटा था लाइसेंस रद्द कर दूंगा। भाग्य भी ले सके है। तो आनंद मस्ती की कई बात कर से मौका, सबसे पहली मां सरस्वती की वंदना करा और चार पंक्तियों के साथ मैं सरस्वती मां की लाडली दीपिका माई जी ने आमंत्रित करूं कि हंसती खिलखिलाती जिंदगानी चाहिए और इस जीवन को हर पल चढ़ती रवानी चाहिए, सारी दुनिया को तो कर लेंगे सम्मोहित, बस मां सरस्वती तेरी मेहरबानी चाहिए, बस मां सरस्वती तेरी मेहरबानी चाहिए। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ दीपिका माई जी।